हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग देखेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होते हैं। तो कोई कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन को देखिए क्या है। अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज मेड बाय टेकिंग R इज इक्वल टू 100 ओम, L is equal to 2 by pi Henry and C is equal to 100 by pi microfarad. This series combination is connected to an AC source of 220 volt 50 Hz. कैलकुलेट करना है क्या, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, पिक वैल्यू ऑफ द करंट, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। ठीक है, तो कोशिश करना है एग्जाम में सर्किट डायग्राम बना सकते हो तो बना लो। जो भी चीज़ के बारे में दिया जाए सर्किट डायग्राम बना दिया करो। बताओ सर्किट डायग्राम कैसा होगा इसका। तीनों कंपोनेंट है ना, तो तीनों कंपोनेंट है तो सर्किट डायग्राम बनाओ। सीरीज एलसीआर है, एल है, फिर सी भी है और फिर आर भी है। और ये किसी एसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है और इस एसी सोर्स का वोल्टेज कितना दे रखा है 220। जब कुछ भी मेंशन नहीं किया तो कौन सा वैल्यू समझना है, वो आरएमएस वैल्यू। समझ में ना, वो कौन सा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, और फिर बताओ फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। एल है ये, सी है और ये आर है। ठीक है, एसी सोर्स। बताओ इसके अक्रॉस का वोल्टेज को क्या लिखते हैं, VL, VC और V। तो ये सब मेंशन कर दो। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है, आर का वैल्यू कितना 100 ओम, एल का वैल्यू कितना 2 बाई पाई हेनरी और सी का वैल्यू 100 बाई पाई माइक्रोफैराड। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, माइक्रो है नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 100 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई पाई फैराड। क्या आ जाएगा ये 10 टू द पावर -4 बाई पाई फैराड। तो ये हो गया सी का वैल्यू। समझ में आया। ठीक है, चलो, तो ये तो ओम में है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को तो कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बताओ सबसे पहले एक्सएल का वैल्यू बताओ। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। क्या ओमेगा दे रखा है, नहीं दिया हो तो ओमेगा नहीं दिया तो न्यू तो दे रखा है तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई न्यू इंटू एल। समझ गए, वैल्यू बताओ 2 पाई को मतलब रखो न्यू, न्यू का वैल्यू कितना 50 और एल का वैल्यू कितना है 2 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल होगा, 52 जा 100, 100 इंटू 2 200, तो 200 हो। मतलब कि इंडक्टर जो है कितना इंडक्टर है ना एक्सएल, तो इंडक्टर की वजह से जो रिएक्टेंस मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना बन रहा है 200 ओम। समझ गए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बात करो एक्सी, एक्सी का वैल्यू क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या 2 पाई न्यू सी। तो 1 बाई 2 पाई इंटू 50 और सी का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -4 बाई पाई है। ये पाई से पाई क्या होगा कैंसिल, 50 इंटू 2 कितना होता है 100, तो ये हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, क्या आएगा वैल्यू बताओ। ये 10 टू द पावर -4 है, ये 10 टू द पावर 2 है, तो 10 टू द पावर -2 बचेगा। तो ये आ गया 10 टू द पावर 1 बाई 10 टू द पावर -2। इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो गया 10 टू द पावर 2। तो 10 टू द पावर 2 को क्या बोलते हैं 100। यानी कैपेसिटर की वजह से जो रिएक्टेंस यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो 100 ओम का है। समझ में आया, समझ गए। अब बताओ इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, आर का, एक्सएल का, एक्सी का, तीनों वैल्यू अवेलेबल है। अब तो इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं। इम्पीडेंस फाइंड हो जाएगा तो करंट भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इम्पीडेंस के बारे में बात किया जाता है। इम्पीडेंस होता है क्या है, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू बैठाओ √ में R², R का स्क्वायर, R देखो कहाँ है, कितना है R का वैल्यू 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, XL है 200 और XC है 100।
तो क्या करेंगे 200 माइनस 100 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में क्या आएगा 100 का स्क्वायर, और ये भी क्या है 100 का स्क्वायर। तो 2 बार 100 का स्क्वायर तो क्या करोगे, पहले क्या करें स्क्वायर निकाल ले इसका, वो गलती कभी मत करना, समझ में आया ना। अंडर रूट में कभी भी सेम चीज़ रहे ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या करो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 2x स्क्वायर, और अब अंडर रूट लोगे तो x तो बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या अंदर में रूट 2। समझ में आया। नहीं तो तुम क्या करो यहाँ पे स्क्वायर करोगे आ जाएगा 10,000, फिर इसका 10,000 फिर जोड़ो, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर मर जाओ। समझ में आया, तो वो काम नहीं करना है। तो क्या होगा ये 2 इंटू 100 का 2 बार है ना 100 का स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 100 का पावर 2 है, तो वो 100 बाहर आ जाएगा और ये क्या बच जाएगा रूट 2, तो 100 रूट 2 ओम। तो इम्पीडेंस कितना है इतना ओम। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पॉइंट में दिया हुआ इम्पीडेंस, तब क्या करोगे जेड का वैल्यू क्या होगा 100 इंटू रूट 2 का वैल्यू याद रखना है 1.414 होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा वहाँ, तो कितना आ जाएगा 141.4 ओम। समझ में आया। ऑब्जेक्टिव केस में पूछा था, नहीं तो इसी से हम लोग काम कर ले रहे। समझ गए, लिख लो। तो ये हो गया इम्पीडेंस, समझ गए। तो इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक्सएल जानना होगा, एक्ससी जानना होगा, आर जानना होगा। ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज का कौन सा वैल्यू आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगा इस वोल्टेज की मदद से वो कौन सा वैल्यू आएगा आरएमएस ही आएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलो हमको पूरा लिख लें तो उसके बाद फिर लिखना। ठीक है, बी पार्ट में क्या बोला है पिक वैल्यू ऑफ करंट। पिक वैल्यू भूल जाओ, पहले देखो आरएमएस वैल्यू दिया ना वोल्टेज का, तो करंट कहाँ से फाइंड होगा यहीं से ना, तो यहाँ से करंट जो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे आई, और यहाँ से जो इम्पीडेंस दिखता है उसको क्या बोलते हैं जेड। तो यहाँ लगा दे इज इक्वल टू आई जेड, यहीं से ना यही ना करंट भेज रहा, तो लगा इज इक्वल टू क्या होगा आई जेड। क्या जानना करंट जानना है ना, तो आई क्या होगा ई बाई जेड। समझ में आया, आई क्या होगा ई बाई जेड। ई का वैल्यू कितना 220, यही है ना 220, और जेड का वैल्यू कितना 100 रूट 2। समझ में आया, कट जाएगा। तो ये कौन सा वैल्यू आया आई इज इक्वल टू, ये बताओ ये 10 है तो क्या होगा 10 रहेगा नीचे तो क्या होगा 2.2 बोल सकते हैं ना, बताओ 10 रूट 2 ये है ना, बताओ ये पॉइंट 10 हटाएंगे तो यहाँ 2.2 बैठ जाएगा कि नहीं। ठीक है, या फिर एनालाइज करने आता है तो वो भी कर सकते हो। क्या ये कौन सा वैल्यू है आरएमएस वैल्यू है ना, कुछ अगर वोल्टेज तुम आरएमएस लिया तो करंट भी कौन सा वैल्यू आएगा आरएमएस। क्या आरएमएस बोला था, तो जब आरएमएस नहीं बोला था तो इसमें ज़्यादा कटकुट मत किया करो, जो चीज़ कैलकुलेट करने बोला उसको करो ना। क्या बोला है कैलकुलेट कर पिक वैल्यू ना, हम क्या जानते हैं आई आरएमएस क्या होता है, आई आरएमएस क्या होता है आई नॉट बाई रूट 2। तो जब भी पिक जानना होता है तो क्या करते हैं हम लोग आरएमएस में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 2। तो पिक वैल्यू जानना है ना, ये तो आरएमएस वैल्यू हुआ ना, ये आरएमएस वैल्यू हो गया आरएमएस है ये। तो पिक वैल्यू जानना है तो पिक वैल्यू के लिए क्या करते हैं आई नॉट जो होता है वो क्या होता है आई आरएमएस इंटू क्या होता है रूट 2 होगा। तो आई आरएमएस का वैल्यू कितना है, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब आरएमएस वैल्यू है, समझ में है ना। कितना है बताओ 22/10 रूट 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 2 से, कट जाएगा। तो 22/10 क्या होता है 2.2। समझ में आया, तो पिक वैल्यू निकल के कितना आ गया 2.2 एम्पियर। समझ गए, लिख लो जल्दी थोड़ा। क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट में पावर फैक्टर, कहाँ गया पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, एंगल दिया हुआ है क्या वोल्टेज और करंट के बीच में कितना है, नहीं। अभी क्या बताया पावर फैक्टर निकालने का एक और तरीका आर बाई जेड, आर पता है दिया हुआ था और जेड हम लोग निकाल लिए। समझ में आया, लिखो सी पार्ट पावर फैक्टर बोल रहा है, तो पावर फैक्टर को पी एफ लिखते हैं, क्या होता है बताओ कॉस फाई होता है, और कॉस फाई नहीं दिया तो पावर फैक्टर और क्या लिख सकते हैं हम लोग आर बाई जेड, है ना। फाई पता होता 30 डिग्री 40 डिग्री बैठा देते हैं, नहीं पता है आर बाई जेड। आर का वैल्यू कितना 100 और जेड का वैल्यू 100 बाई रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। 1/√2 का वैल्यू 0.707, याद रखना है ये सब। तो पावर फैक्टर कितना आ गया 0.707।
पावर फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। समझ में आया क्यों? क्योंकि ऊपर में भी आर है तो ओम में, नीचे भी किस में? ओम में, तो ओम बट 100 हो गया। समझ में आया? ठीक है, चलो डी क्या कैलकुलेट करना है अब? एवरेज पावर। तो पावर एवरेज क्या होता है? एवरेज पावर ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई यानी पावर फैक्टर का वैल्यू यही है ना। चलो ई आर एम एस का वैल्यू बताओ कितना है? 220। 220। आई आर एम एस का वैल्यू, आई आर एम एस का वैल्यू देखो कहाँ है? ये ना था। कितना है आई आर एम एस का वैल्यू? 22/10√2। तो 22/10√2। अब पावर फैक्टर का वैल्यू कितना? ये रखो, ये मत रखो, माथा फोड़ने वाला काम मत किया करो। समझ में है ना? ये रखेंगे तो इजली है ना, तो इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो अब बताओ, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये 22 और 22 मिलके कितना हो जाएगा? 2 बार 22। 484 मत लिखो, मल्टीप्लाई करके टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। √2 कितना होगा? 2। काट दे इसको, कैसे काट दें? दोनों काट दें, कितना आएगा? एक टू काट दें, हाँ 11। ठीक है, कितना हो जाएगा? 242 वाट। ठीक है, चलो देख लो, तो ये होगी एवरेज। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्यों दिया गया था 100/पाई? वो इसलिए दिया गया था ताकि पाई पाई चुका दो। समझ में आया? इसका ही पाई पाई चुका दो। समझ में आया ना? वो इसलिए दिया था ताकि वैल्यू सिंपल आए, अगर सही तरीके से कैलकुलेट किया जाए। देखो यहाँ आके तुम घबराते, बाप रे √2 नीचे आ गया। ठीक है, तो तुमको ये बोला ही नहीं था कैलकुलेट करने, तुमको तो पिक बोला है ना, तो √2 से मल्टीप्लाई करना है ना, आ गया ना सिंपल वैल्यू। समझ में आया? चलो एक दो और पार्ट लिखो, तो इसमें ई पार्ट लिखो। डी हो गया। बताओ, लिखो एक ई पार्ट लिख दो। ई पार्ट, ई में लिख लो वोल्टेज अक्रॉस आर। रजिस्टर के पास कितना वोल्टेज जाएगा? ठीक है, एल एंड सी तीनों हो गया। ठीक है, तीनों के पास कितना वोल्टेज जाएगा? समझ में आया? ये जानना है। समझ गए? चलो ई पार्ट लिख लिया यहाँ पे ई। तो बताओ, आर के पास वोल्टेज वी आर नाम रख दें। वी आर इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। आई का वैल्यू कितना आया? कहाँ गया? अरे इसे तो घटिया सा वैल्यू आ गया था ना, सवाल बेकार चुन लिए। ठीक है, देखो कोई नहीं, कितना आ जाएगा बताओ? आई आर एम एस का वैल्यू देखो कितना है, ये कितना आ जाएगा? 2.2 बाई में √2 है ना। देखो आई आर एम एस का वैल्यू रखना होगा, तो क्या है? 22/10√2 ये है, इनटू आर। आर का वैल्यू कितना है? 100 हो, तो यहाँ 100 बैठा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे बताओ? 22 इंटू ये, तो क्या हो जाएगा? 2220/√2। तो ये √2 मतलब क्या? 1/√2 ना, है ना, होता है। और 1/√2 का वैल्यू कितना होता है? 0.707। 220 इंटू 0.707 मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा जल्दी? 155.54। तो ये वैल्यू आएगा 155.54। ठीक है, चलो तो दोनों जो और पार्ट बचा उसको कैलकुलेट कर लेना, इसी तरह होगा। समझ गया? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज 160 वोल्ट एंड दैट अक्रॉस द इंडक्टर इज 120 वोल्ट। कितने कंपोनेंट हैं?
कौन है, रजिस्टर और इंडक्टर। तो इस सर्किट को क्या नाम देंगे, RL सर्किट या LR सर्किट। समझ में आया, जो है उसी वही नाम पड़ जाएगा। या इंसान का नाम नहीं रखना है डब्लू बबलू सोमनाथ, समझ में, जितेंद्र, धर्मेंद्र, समझ में आया ना। जो है अवेलेबल उसका 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 नाम रख दो, समझ में आया। 120 वोल्ट, फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, मतलब कि सोर्स वोल्टेज पूछ रहा, और क्या क्या वोल्टेज दिया हुआ है, इंडक्टर और रेजिस्टर के पास का वोल्टेज दे रखा है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाओ। कौन कौन सा दो कंपोनेंट है, रेजिस्टर है और इंडक्टर है। तो रेजिस्टर बना लिए और इंडक्टर बना लिया, और इसको कनेक्ट किए एक AC सोर्स है। इसका वैल्यू E हम लोग बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा R, और इसका इंडक्टेंस होता है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, VR, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज VL। ठीक है, क्या क्या दे रखा है सर्किट में, और यहाँ से जो करंट जाएगा उसको I। बताओ क्या क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर VR दे रखा है। VR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, VR का वैल्यू 160 वोल्ट। और क्या दे रखा है, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज दे रखा है, क्या कितना है वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस का, 120। कैपेसिटर तो नहीं है, तो जो चीज़ है उसके बारे में बात भी मत करो। ठीक है, क्या फाइंड करना है, पहला इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ये E। तो बताओ E का फॉर्मूला क्या जानते हो तुम, E इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर होता है। अब जो चीज़ नहीं है, कौन सा नहीं है कंपोनेंट, C, हटा दो इसको, तो क्या बचेगा, सिर्फ VL का स्क्वायर। बन गया फॉर्मूला। E इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस क्या, VL का स्क्वायर होगा। वैल्यू बैठाओ, VR का वैल्यू कितना है, कैलकुलेट करो। VR का वैल्यू 160 का स्क्वायर प्लस VL का वैल्यू 120 स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 160 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, एक जीरो का डबल, 12 का स्क्वायर 144, एक जीरो का फिर डबल, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, इतना हो जाएगा, 400 हो गया और डबल जीरो। तो बताओ क्या आएगा, E का वैल्यू 400 के बदले 4 के बदले क्या आएगा 2, और 4 जीरो के बदले क्या आएगा 2 जीरो। तो यानी सप्लाई वोल्टेज या बोलो अप्लाइड वोल्टेज कितना वोल्ट है, 200 वोल्ट। समझ गए। अब बताओ ये कहाँ से पॉसिबल हो गया, हम 200 वोल्टेज दिए थे, तो इसके पास पहुंच रहा है 120 वोल्ट, 160 वोल्ट, और उसके पास पहुंच रहा है 120 वोल्ट। जोड़ के देखो कितना हो जा रहा, 280 हो रहा। तो ये AC है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। समझ में आया, समझ गए। ठीक है, चलो उसके बाद हाँ, और क्या दे रखा है बताओ, इफेक्टिव करंट भी तो दे रखा है। यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा, 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर दिया, कौन सा वैल्यू है, कुछ नहीं मेंशन किया है, तो RMS होगा। कितना है, 1 एम्पियर। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करने बोल रहा, कैलकुलेट द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस मतलब Z। तो Z कैसे कैलकुलेट करते हैं इम्पीडेंस, Z क्या होता है, अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ कैपेसिटर नहीं है तो क्या लिखेंगे, R का स्क्वायर प्लस XC हटा दो तो क्या बच जाएगा, XL का स्क्वायर। फिर भी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, क्यों, R पता है क्या, XL पता है क्या, कुछ नहीं पता है। तो सवाल क्या है, गलत। R नहीं पता है, L भी नहीं पता है, और Z कहाँ से निकाला जा सकता है, ओम्स लॉ लगा दो यहाँ पे। यहाँ से वोल्टेज E, यहाँ का करंट I, और यहाँ से जो इम्पीडेंस दिखाई देता है वो क्या होता है, Z। गल जाएगा ना, वो नहीं पता है तो कहीं और से निकालेंगे नहीं क्या हम। ठीक है, तो देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू Z होता है ना। तो Z का वैल्यू क्या आएगा, Z क्या होगा, E बाई I। तो यहाँ बताओ
वोल्टेज कितना दे रखा है, कैलकुलेट किया ना, 200। और करंट कितना दे रखा है यहाँ पे, 1 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा, 200 ओम। इम्पिडेंस कितना आया, 200 ओम। समझ गए। तो अगर वैल्यू नहीं दिया आर और एल का, इम्पिडेंस पूछा है, तो ओम्स लॉ अप्लाई करना है सोर्स के पास। ठीक है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, और सीरीज आरएलसी सर्किट टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है।